ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 4 अगस्त 2023 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने सर्व संबंधों का प्यार दिया। बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में। आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग लाया हूं। लेकिन स्वर्ग नई दुनिया में है, तो नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आया हूं। इसलिए इस नर्क से दिल नहीं लगाओ। जब हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हमें नई दुनिया में जाना है, स्वर्ग में जाना है। बाबा हमारे लिए हथेली पर बहिश्त लाए हैं, स्वर्ग लाए हैं। तो ऐसे बाप को हम कैसे भूल सकते हैं, जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, जो इतना मीठा बाबा है। वो जैसे कि सैक्रीन है। बाबा जितना प्यार, बाप जितना प्यार कोई नहीं कर सकता है। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें बाप बनकर इतना प्यार करता हूं जो कोई कर न सके। एक बार एक माता पिता पहली संतान पैदा होते ही माँ ने कहा मैं अपने बच्चे को गुरुकुल में डालूं, उसे पंडित बनाऊं, उसे ज्ञानी बनाऊं। पिता ने कहा नहीं, उसे पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाएंगे। माँ की बात नहीं सुना। ऐसी 1, 2, 3 बच्चे हुए और तीनों को पिता ने कहा नहीं, मैं उसे गुरुकुल में नहीं डालूंगा, उसे ज्ञानी नहीं बनाना है, उसे ब्राह्मण नहीं बनाना है, उसे पंडित नहीं बनाना है। वो क्या खाएगा? उसके जीवन में दुख होगा, उसका कमाई कोई फिक्स नहीं होगा। 6 महीने में जो कमाएगा वो हमारा पढ़ा लिखा बच्चा ऑफिसर, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई मैनेजर बना बैंक में, तो वो हमारा कमा के 1 महीने में इतना ले आएगा। माँ ने कहा ठीक है। लेकिन जब चौथा बच्चा हुआ तो उसने कहा नहीं, मुझे तो इसको गुरुकुल में डालना ही है। 3 बच्चों के लिए आपने जिद किया, लेकिन मैं इसे सरकारी नौकरी नहीं, उसके गुरुकुल में डालूंगी। कहा ठीक है। कहने का भाव, एक समय ऐसा आया, सब बच्चे अपने अपने काम धंधे में ठीक से लग गए, अच्छी सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन जो चौथा बच्चा था वो तो पढ़ाई करता था, कथा सुनाता था, गुरुकुल में शिक्षा लिया। तो माता पिता ने कहा कि एक बार मैं अपने बच्चे की परीक्षा लूं। जो इतने पढ़ लिख लिए हैं बच्चे, तो माता पिता के लिए कितनी भावना है उनके अंदर। युक्ति किया, पिता को अंदर कमरे में रखा, और जब सबसे पहला बेटा आया तो माँ ने युक्ति रची, ऐसे बाल बिखरा दिया और यहाँ से खुरच लिया। और जैसे बेटा आया तो माँ ने कहा बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मेरी पिटाई की है, मारा है, देखो कैसे खून निकल रहा है। ये उसको बड़ा गुस्सा आया कि सठिया गया है बाप, बूढ़ा हो गया, तब भी समझ नहीं आती, बहुत बुरा भला कहा। सेम वही कंडीशन दूसरे और तीसरे ने भी बोला। आप सोचिए, वो पिता वो शब्द बच्चों के सुन रहा है, कितना तकलीफ हो रहा होगा माता पिता दोनों को।
जब चौथा बेटा आया और माँ ने सेम बात वही सुनाई, तो बेटे ने माँ को कहा, नहीं माँ, पिताजी ऐसा कर नहीं सकते। हो सकता है उनका मूड ठीक ना हो, बाहर से परेशान होके आए हो। पिताजी तो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। आप बीमार हुई तो आपकी इतनी सेवा किए, खाना भी बनाया, उनकी ना विशेषताओं का वर्णन किया। और उस बात को भी पिता उस कमरे में बैठ करके सुन रहे थे, क्योंकि वो ज्ञानी था, वो पढ़ा लिखा किताबी थे, लेकिन ये बच्चा ज्ञानी था, समझदार था, भावना थी माता पिता के लिए। और उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर पिताजी ने कह भी दिया तो कोई हर्जा नहीं, प्यार भी तो करते हैं ना, कोई नहीं, पिता तो पिता है, पति है आपके। कहने का भाव कि जब ऐसी बातें सुनी तो माँ ने बच्चे को गले लगा लिया और वो पिता के आंसू रुक नहीं रहे थे। तब उसने आके कहा कि वाकई जो मैं सोचता था मेरे बच्चे इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएं, पढ़ लिख लें, लेकिन आज जो ये बच्चा भले इतना नहीं पढ़ा है, भले इतना अच्छी पोस्ट पे नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, जो भावनाएं हैं, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी ये चीज है। कहते हैं सब ऋण चुका सकते हैं, लेकिन माँ बाप का ऋण कभी चुका नहीं सकते, पूरी उम्र लग जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा स्वयं हमारे पिता बन करके, बाप बन करके इतना मीठा सैक्रीन है, इतना प्यारा है, जो दुनिया में और कोई दे नहीं सकता। ऐसे बाप के लिए, ऐसे परमात्मा के लिए हमारा कितना प्यार होना चाहिए, कितना सम्मान होना चाहिए कि वो टीचर बनकर पढ़ाते हैं और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो भविष्य में स्वर्ग में हमें महाराजा महारानी बनाते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं। तो ऐसे माता पिता के लिए हमारी कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। सार है मीठे लाडले बच्चे, कितना प्यार किया बाबा ने, मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने, इसलिए इस नर्क से दिल न लगाओ, इनको भूलते जाओ, याद नहीं करो, दिल नहीं लगाओ, इन्हें भूलते जाओ। प्रश्न है, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? इसका उत्तर है, बाबा कहते, मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूं जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूं। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम बहिश्त की बीबी बन जाते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। यह ज्ञान रतन तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीत है, कौन है माता, कौन है पिता। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बुद्धि से
बेहद का संन्यास करना है। पुराने देह सहित जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है, अपनी देह भी दिखाई देता है, उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। जितना जितना पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनती जाएगी। मुरली ही पढ़ाई है। मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। इसलिए गोप गोपियां मुरली के दीवाने थे। स्लोगन है, आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करो। आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।